चैतन्य मनोभीष्ट येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं राज विद्या इस ग्रंथ से। अंजन विल बी शेयरिंग। आप शेयर करेंगे या मैं शेयर करूं? प्रभु जी, एक मिनट। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो चैप्टर 6 पे है हम लोग, राज विद्या अध्याय 6। आज अध्याय 6 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय 6 पे आइए, नीचे आइए। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, उसको जूम कर दीजिए। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो डिवोटी जिनको जो पढ़ना चाहते हैं, मे बी आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आई थिंक सबको कवर किया था। एंड देन वन बाय वन और अंजन प्रो आप एलोकेट कर सकते हैं। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ, आप हैंड रेस कर दीजिए, फिर सब लोग एक ही करके पढ़ सकते हैं। अंजन प्रभु। पांडे माता जी पढ़ सकते हैं। ओके, विनीता माता जी स्टार्ट कीजिए। हाँ, आप हैं विनीता माता जी? प्रभु जी हम पढ़े? हाँ ठीक है, पढ़िए माता जी। हाँ, कृष्ण के प्राकट्य तथा कार्यों का ज्ञान। हमारे भीतर प्रकृति की दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। एक के द्वारा हम यह निश्चय करते हैं कि हम उस जीवन काल के आध्यात्मिक उन्नत करेंगे, किंतु दूसरे क्षण दूसरी शक्ति माया कहती है कि तुम यह सारा कष्ट किस लिए उठाने जा रहे हो। इस जीवन का भोग करो और आराम से रहो। विस्मृति के गर्त में गिरने की यह प्रकृति की ही ईश्वर तथा मनुष्य के बीच का अंतर है। अर्जुन श्री कृष्ण के सखा है, अतः जब भी किसी लोग में कृष्ण साथ प्रकट होते हैं, तब कृष्ण के ने भगवत गीता का
उपदेश सूर्यदेव को दिया तो उनके साथ अर्जुन भी उपस्थित थे, किंतु बद्ध सीमित जीव होने के कारण अर्जुन को इसका स्मरण नहीं रहा। विस्मृत जीवात्मा का वह स्वभाव है, हमें इसका ही सही स्मरण नहीं कर पाता कि कल यह एक सप्ताह पूर्व ठीक इसी समय हम क्या कर रहे थे। यदि हम उतना भी स्मरण नहीं रख सकते तो भला विगत जीवनों में जो कुछ घटित हुआ है उसे कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम यह पूछ सकते हैं कि यह कैसे होता है कि कृष्ण तो स्मरण रख सकते हैं और हम नहीं रख सकते। इसका उत्तर यह है कि कृष्ण अपना शरीर नहीं बदलते। प्रभु जी, श्लोक हम नहीं पढ़ पाएंगे। अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्म्यमायया। यद्यप मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यप मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आत्ममया शब्द का अर्थ है कि कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में अवतरित होते हैं। वे अपना शरीर नहीं बदलते, किंतु वृद्ध जीव होने के कारण हम अपना शरीर बदलते रहते हैं, जिसके कारण हम बोलते रहते हैं। कृष्ण न केवल अपने भूत वर्तमान तथा भावी कार्यों को जानने वाले हैं, वरन प्रत्येक जीव के भूत वर्तमान तथा भावी कर्मों को जानते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, शिव भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है उसे वर्तमान में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ वह सब कुछ जानता है। वह सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर को सर्वज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है, किंतु ऐसा ब्रह्म तथा शिव जैसे सर्वश्रेष्ठ उन्नत जीवात्माओं के विषय में भी नहीं किया गया है। केवल विष्णु या कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु को जानते हैं। हम यह भी पूछ सकते हैं कि यदि भगवान अपना शरीर नहीं बदलते तो वो अवतार के रूप में क्यों आते हैं। इस प्रश्न को लेकर दार्शनिकों में काफी मतभेद है। कुछ का कहना है कि जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। यदि उन्होंने हमारी भांति भौतिक शरीर धारण किया होता तो उन्हें भी स्मरण न रह पाता, क्योंकि विस्मृति तो भौतिक शरीर नहीं बदलते। ईश्वर सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं और उपयुक्त लोक में इनकी सर्वशक्तिमत्ता की व्याख्या की गई है। कृष्ण जन्म नहीं लेते, वे शाश्वत है। इसी प्रकार जीवात्मा भी जन्म नहीं लेता, वह भी शाश्वत है। जन्म केवल शरीर ही लेता है, इसके साथ जीवात्मा अपनी पहचान स्थापित कर लेता है। भगवत गीता प्रारंभ में ही 2य अध्याय में कृष्ण व्याख्या करते हैं कि जिसे हम जन्म तथा मृत्यु कहते हैं वह शरीर के कारण है। जो ही हमें अपने आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाती है और हम जन्म मृत्यु के कलमश से बाहर निकल आते हैं, तो ही हम गुणात्मक रूप से कृष्ण जैसे हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत की सारी प्रतिक्रिया यही है, अपने आदि सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति। वह शरीर सत शाश्वत चित ज्ञानमय और आनंदमय है। यह भौतिक शरीर ना तो सत ना चित ना ही आनंद है, यह तो मर्त है। जबकि शरीर में रहने वाला व्यक्ति अमर है, वह अज्ञान से भी भरा हुआ है और अज्ञानी तथा नश्वर होने के कारण कष्टों से युक्त है। हम भौतिक शरीर के ही कारण घोर ताप और यह घोर शीत का अनुभव करते हैं, किंतु जो ही हमें आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है, हमें ऐसे द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी ऐसे भी कुछ योगी हैं जो ताप और शीत जैसे द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक शरीर में रहते हुए जब हम आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर के गुण आने लगते हैं। यदि हम लोहे को अग्नि में रखते हैं तो गर्म होकर नाश होने लगता है और अंत में लोहा न रहकर अग्नि बन जाता है, और इससे जो
जो ऊपर करिए प्रभु जी। यदि हम हाँ होने लगता है और अंत में लोहा न रहकर अग्नि बन जाता है और इससे जो कपच भी छू जाता है उसे उसमें जो लपटें निकलती रहती हैं, जैसे कि हम कृष्ण भावनामृत में प्रकृति उसे भौतिक कलमश प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। काजल माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने मुझे कहा। आपसे कहा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा, नंद प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण के जन्म, प्राकट्य तथा तिरोधान की तुलना सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने से की जाती है। प्रातः काल ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य पूर्वी क्षितिज से जन्म ले रहा हो, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। सूर्य ना तो उदय होता है ना ही अस्त, वह अपनी ही स्थिति में रहता है। उदय तथा अस्त भी सभी क्रियाएं पृथ्वी के भ्रमण के कारण है। इसी प्रकार वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के प्राकट्य तथा तिरोधान का निर्धारित कार्यक्रम दिया हुआ है। कृष्ण का प्राकट्य सूर्य जैसा ही है। सूर्य का उदय तथा अस्त होना प्रतिक्षण चलता रहता है। संसार में कहीं लोग सूर्योदय देखते हैं तो कहीं सूर्यास्त। ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु पर कृष्ण का जन्म होता है और दूसरे बिंदु पर उनका तिरोधान होता है। वे सदैव कहीं ना कहीं रहते ही हैं, किंतु वे आते जाते प्रतीत होते हैं। कृष्ण अनेक ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं तथा अंतर्धान होते रहते हैं। हमें केवल इसी ब्रह्मांड का अनुभव है, किंतु वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि यह ब्रह्मांड परमेश्वर के अनंत आविर्भाव का अंश मात्र है। यद्यपि सर, यद्यपि कृष्ण परमेश्वर हैं तथा अजन्मा एवं अपरिवर्तनशील हैं, किंतु वे अपने आद्य चिन्मय रूप में प्रकट होते हैं। एक शब्द आता है प्रकृति। भगवत गीता के भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति के अनेक प्रकार हैं। इन तीन मौलिक श्रेणियों में विभावित किया गया है। बहिराय से प्रकृति है। बहिरंगा प्रकृति इस भौतिक जगत का प्राकट्य है और भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसे ही अपरा या भौतिक प्रकृति कहा गया है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे निम्न भौतिक प्रकृति को नहीं अपितु उच्चतर प्रकृति स्वाम को स्वीकार करते हैं। कभी कभी राजाध्यक्ष बंदीगृह में जाकर निरीक्षण करता है और वहां के बंदियों को भी देखता है, किंतु यदि बंदी वह यह सोचें कि राधाश्चित जेल में आया है अतः वह भी हमारे समान बंदी है, तो वे गलत सोच रहे होंगे। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख जन उनका उपहास करते हैं। भगवद गीता 1.11। परमेश्वर होने के कारण कृष्ण यहाँ कभी भी प्रकट हो सकते हैं और हम आपत्ति करके नहीं कह सकते कि उन्हें आने की मनाही है। वे पूर्ण रूपे स्वतंत्र हैं और इच्छानुसार जब चाहे तब आ सकते हैं और अंतर्धान हो सकते हैं। यदि राजा दशरथ बंदी गृह देखने जाता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया होगा। कृष्ण किसी उद्देश्य के साथ आते हैं, वह है पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना। कृष्ण को हम नहीं अपितु कृष्ण हमें प्यार करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी को अपना पुत्र मानते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महदो निर्हं बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवद गीता 14.4। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रियंका माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। पिता पुत्र के प्रति सदैव वत्सल होता है। पुत्र भले ही पिता को भूल जाए, किंतु पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकता। कृष्ण हमारे प्रेम वश हमें जन्म और मृत्यु के क्लेशों से उबारने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, तुम इस दुख में संसार में क्यों सड़ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम भगवान के पुत्र हैं और
क्लेश तथा संदेह से रहित ठाठ से जीवन का उपभोग कर सकते हैं। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होकर हमारी तरह यहाँ आते हैं। संस्कृत शब्द अवतार का शाब्दिक अर्थ है जो उतरता है, जो स्वेच्छा से आध्यात्मिक ब्रह्मांड से इस भौतिक जगत में उतर आया है, वह अवतार कहलाता है। कभी श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। संसार के प्रमुख धर्म ईसाई, हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम किसी न किसी परम सत्ताधीश या पुरुष को ईश्वर के धाम से अवतरित होते मानते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र घोषित किया है और बद्ध जीवों के उद्धार हेतु ईश्वर के धाम से आने का क्या कथा दावा किया है। भगवत गीता के अनुयायी होने के कारण हम इस दावे को सत्य मानते हैं, अतः मूल रूप से इसमें कोई मतभेद नहीं है। विस्तार में जाने पर संस्कृति, जलवायु तथा निवासियों में अंतर होने के कारण कुछ अंतर भले ही पाए जाएं, किंतु मूल सिद्धांत जैसे का तैसा रहता है कि ईश्वर या उनके प्रतिनिधि बद्ध जीवों को उबारने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत के वंशज, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवद गीता 4.7। ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। वे हमारे कष्टों का अंत होते देखना चाहते हैं, किंतु हम इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं। अतः हम इन कष्टों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किंतु किसी न किसी ने स्वेच्छा से इन्हें स्वीकार कर लिया है। कष्ट 3 तरह के हैं, शरीर तथा मन से उत्पन्न, अन्य जीवों से उत्पन्न तथा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न। हम इन तीनों प्रकार के कष्टों से या इन तीनों में से किसी न किसी एक से पीड़ित रहते हैं। हम इन कष्टों का हल निकालने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। इसका हल हमारे छोटे से मस्तिष्क के बूते का नहीं, इसका हल तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम अपनी वैधानिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें, और इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन भगवत गीता है। ईश्वर तथा उनके प्रतिनिधि भी हमारी सहायता करने आते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे परा प्रकृति से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और उन पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि में के कोई भी नियम लागू नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार में अपने अवतार लेने के निम्नलिखित कारण बतलाते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय साधुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म का हास्य होता है, तब तब वे प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में फेथ, श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु फेथ का अर्थ धार्मिक प्रणालियों के लिए किया गया है, किंतु धर्म शब्द का अर्थ फेथ नहीं होता। किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदू से बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आदि में बदल सकती है। लोगों में सामर्थ्य है कि वे कोई एक श्रद्धा स्वीकार करें और दूसरी का परित्याग कर दे, किंतु धर्म में बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र या मानवता की सेवा करना। यह सेवा भाव जीवात्मा से कभी विलय नहीं हो सकता और इसी से प्रत्येक जीवात्मा के धर्म की सृष्टि होती है। बिना सेवा किए किसी का अस्तित्व संभव नहीं। यह संसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हम सेवा का आदान प्रदान करते रहते हैं। या हिंदू, हमें तो यह समझना चाहिए कि हम जीव हैं जिसकी वैधानिक स्थिति यह है कि वह परम पूर्ण व्यक्ति की सेवा करे। जब हम में यह सब समझ आ जाती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। अनुकृति माता जी पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुक्ति या मोक्ष उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना है जिन्हें हमने भौतिक
प्रकृति के साथ रहने से अर्जित किया है, प्रकृति के साथ जुड़े रहने से अर्जित किया है। मुक्ति इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर धारण करने के कारण हम इतनी सारी उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने को मनुष्य, पिता, अमेरिकी, ईसाई, हिंदू आदि कहते हैं। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इन उपाधियों का परित्याग करना होगा। किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं हैं। इस समय हम सेवा तो कर रहे हैं, किंतु उपाधियों के साथ उपाधियों को साथ में लेकर सेवा कर रहे हैं। हम अपनी पत्नी के परिवार, काम धंधे, अपनी इंद्रियों, अपनी संतान तथा यदि संतान नहीं है तो अपने कुत्तों, बिल्लियों की सेवा कर रहे हैं। हर हालत में हमें किसी न किसी की सेवा करनी होती ही है। यदि हमारी पत्नी या संतान नहीं होती तो सेवा करने के लिए हम कोई कुत्ता या अन्य कोई छोटे मोटे जानवर पाल लेते हैं। यह हमारा स्वभाव है। ऐसा करने के लिए हम बाध्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगते हैं तो हमें सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। तब हम अपने वास्तविक धर्म के में प्रस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन है कि जब कभी जीवात्माओं के धर्म में कोई त्रुटि आ जाती है, अर्थात जब कभी जीवात्माएं परमेश्वर की सेवा बंद कर देती हैं, तो वे प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपनी इंद्रियों की सेवा करने में ही पूरी तरह लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक संलग्न रहने लगता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे, तो अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। इसी प्रकार उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम। साधुओं की विशेषता है कि वे समस्त जीवात्माओं के प्रति सहिष्णु होते हैं। समस्त असुविधा या संकटों के होने पर भी वे जनता को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। साधु किसी विशेष समाज, संप्रदाय या देश का मित्र नहीं होता, अपितु वह सभी का मित्र होता है। न केवल मनुष्यों का, वरन पशुओं या निम्न योनि के जीवों का भी। संक्षेप में, साधु किसी का शत्रु नहीं होता, वह सभी का मित्र होता है। फलस्वरूप वह सदैव शांत रहता है, भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है। बलिदान कर देने वाले ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। यदि भी साधु जन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, कृष्ण सभी के प्रति संभाव रखते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे वे यो देवस्ति न प्रियः ये भजन्ति मां तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु चक्र ही मिल पाता है। भगवद गीता 9.21। यद्यपि कृष्ण सभी के प्रति निष्पक्ष हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में सदा संलग्न रहता है और जो भगवत गीता के संदेश का प्रसार करता है, उसे वे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन है कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्ते प्रति जानी ही ना में भक्ता
प्रणश्यति। भगवद गीता 9.31। थैंक यू। हरे कृष्णा। अब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रभु जी अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, पढ़ लीजिए। वीरांगना माता जी पढ़ा जाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कृष्ण केवल अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें बचाने के लिए ही नहीं आते, वे दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण अर्जुन तथा पांचों पांडवों को विश्व का शासक बनाना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत पवित्र क्षत्रिय थे और उनके भक्त थे। साथ ही वे दुर्योधन के नास्तिक दल का उन्मूलन करना चाहते थे। उनके प्रकट होने का तीसरा कारण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तविक धर्म की स्थापना करना होता है। धर्म संस्थापनार्थाय। इस तरह श्री कृष्ण के अवतरित होने के 3 प्रयोजन होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और जीवात्मा के वास्तविक धर्म की स्थापना करते हैं। वे केवल एक बार नहीं अपितु बारंबार अवतरित होते हैं। संभवामि युगे युगे, क्योंकि वो भौतिक संसार ऐसा है कि संतुलन स्थापित हो जाने पर भी कालांतर में यह फिर गड़बड़ा जाएगा। यह संसार ऐसा बनाया गया है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों न करें, उसमें शनै शनै गिरावट आ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए और थोड़े समय के लिए शांति आई, किंतु शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध आ धमका और अब जब यह समाप्त हो गया है तो तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। इस भौतिक संसार में यह सब काल की करनी है। हम एक सुंदर सा घर बनाते हैं, किंतु 50 वर्ष बाद वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है और 100 वर्षों के बाद तो और भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जब तक यह शरीर तरुण रहता है तब तक लोग इसकी परवाह करते हैं, किंतु जब यह वृद्ध हो जाता है तो कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। इस भौतिक संसार का यही स्वभाव है। कितना ही संतुलन क्यों ना बनाया जाए, कालक्रम में वह नष्ट हो ही जाएगा। फलतः समय समय पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और युग युग में सभ्यता में संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि आविर्भूत होते रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण विभिन्न धर्मों की स्थापना या पुनरुत्थान करने के लिए अनेक बार अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो यहाँ पर छठा अध्याय समाप्त होता है। तो बेसिकली छठे अध्याय में हमने देखा कृष्ण के प्राकट्य और कार्यों का ज्ञान, कृष्ण को क्यों प्रकट होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो शॉर्ट में हम सोच रहे थे आज हम अकेले रिवाइज नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं, आप मुझे एक एक पॉइंट बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा आज के रीडिंग में। कोई बताना चाहेंगे? पिछले आधे घंटे से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? यस प्रभु जी। हाँ प्रियांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलो। प्रभु जी, वो इंद्रियों का भोग हम लोग नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम लोग को दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा ये? अच्छा, अगर हम इंद्रिय भोग नहीं करेंगे तो वापस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ। और Okay. आप बताते हो कि वो मतलब चैंटिंग भी करो साथ में। हाँ, तो जब भी करना चाहिए साथ में। अच्छा, ओके, थैंक यू, हरि बोल। नेक्स्ट गीता समेश प्रभु। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान का अवतरित होना और डिसअपियर होना, इट्स लाइक सूर्य का उदय होना और अस्त होना। हाँ कम्स एंड गोज। सूर्य तो हमेशा होते ही हैं, भगवान हाँ हमेशा होते ही हैं, बट उनके सुप्रीम विल के अनुसार वो प्रकट होते हैं और डिसअपियर होते हैं। करेक्ट। तो सूर्य जैसे रोज अवतरित होता है, ऐसे एक प्रकार से सूर्य का अस्त कभी नहीं होता है, उस तरह भगवान भी
हर एक युग में अवतरण लेते हैं किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस कि माधुरी। भगवान का शरीर सत्य चित्त आनंद से बना हुआ है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। जब वो अवतरण लेते हैं तो हमारे तरह शरीर लेके नहीं अवतरित होते हैं, उनका शरीर अपनी शुद्ध अवस्था में जन्म लेता है। हाँ, his body is transcendental and it always remains transcendental. He appears by his own free sweet will. अपने स्वतंत्र इच्छा से वो अवतरित होते हैं। उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है जैसे हमारे शरीर का होता है। थैंक यू। और कोई पॉइंट भगवान के अवतरण के कारण और भगवान की क्या क्या क्रियाएं हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माधुरी। इसमें जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें इस बुक में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि हमें इन तापों से बाहर निकालने के, भगवान हमें इस कष्ट से बाहर निकालना चाहते हैं और हम 3 तापों से इस कष्ट भोग रहे हैं किसी ना किसी ताप से। और भगवान इस जगत में सिर्फ भक्तों का रक्षा करने के लिए ही नहीं बल्कि दुष्ट जनों का नाश करने के लिए भी अवतार लेते हैं। हाँ, तो भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश दोनों कार्य है। और 3 ताप से भगवान हमको दूर करना चाहते, जो कष्ट हमको भुगत रहे उससे दूर करना चाहता है। थैंक यू। यस माधुरी बोलिए। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसमें पहले वाले पैराग्राफ में इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसमें हम विस्मृति के कारण भगवान और हमारे बीच में अंतर है, हमारे बीच में दूरी है, क्योंकि हम हमारे 2 शक्ति काम करती। एक तो कि हम आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम उन्नत कर सकते हैं, उसमें उन्नत कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल हम दूसरी शक्ति हमारे पर हावी हो जाती है, माया शक्ति, जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं भगवान को। और उसी विस्मृति के कारण, हम भूलने के कारण ही हम भगवान को दूर हो जाते हैं। और इसीलिए भौतिक जगत में पड़े रहते हैं। तो भूलने की शक्ति बहुत नेचुरल है। भौतिक जगत में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, विस्मृति बहुत जल्दी हो जाती है हमको, और इसी विस्मृति के कारण हम भगवान से आज दूर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। यस गीता माता, यू आर सेइंग समथिंग। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम बीजा प्रजापिता, ही इज अ सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। वो श्लोका के बारे में बोलते हैं। और हाँ, तो एक्सप्लेन क्या बता रहे हो श्लोक में? I'm the seed giving father of all the living beings and control। सभी जीवात्माओं के स्वामी है, पिता है, सभी योनियां उनसे आती है। करेक्ट। और वो सबके पिता है, उसके नाते सबसे प्रेम करते हैं। सभी जीवात्माओं से उनका सुहृद है वो सभी जीवात्माओं के। थैंक यू। ओके, और कोई पॉइंट काजल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी से भगवान की शक्तियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे उनकी शक्तियां एक अतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति को अपरा शक्ति भी कहा जाता है। तो जो जीव है वो बहिरंगा शक्ति के अधीन ही कार्य करती है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होती है। तो इसलिए जीवों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के स्वभाव में कार्य करती है 3 गुणों के अंदर। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे तो जीव बहिरंगा शक्ति का भाग है क्या? नहीं प्रभु जी, भाग तो नहीं है अजीब, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो बहिरंगा शक्ति के अंदर ही करते हैं, जिसके 3 गुण होते हैं। तो जीव अंतरंगा शक्ति में कोई कार्य नहीं करता? नहीं प्रभु जी, करता है, जैसे स्पिरिचुअल करता है। तो जीव तटस्थ है, जीव तटस्थ शक्ति में आता है, और तटस्थ शक्ति होने के नाते वो दोनों जगह कार्य कर सकता है। पर वो अभी क्योंकि हम वो विस्मृति है भगवान से, भगवान को भूल गए हैं, और इसलिए अपने आप को शरीर से संबंधित रखने के कारण हम केवल बहिरंगा शक्ति के संपर्क में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के कारण हम दुख भोग रहे हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और कोई? हाँ, यस मैम। That he appears
उनका 3 रीजंस हैं भगवान जिसलिए अवतरण लेते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, जो लोग अन्यायी होते हैं उनका सहार करने के लिए। That is the 3 reasons why he takes What is birth. that verse? What is the verse? Pardon? What is the verse? श्लोका कौन सा है वो? Prabhu ji learned that shloka. ठीक है. You should know that shloka. I know that shloka, I just forgotten it. परित्राणाय साधूनां. हाँ, परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनाय विनाशाय च दुष्कृतां. नाशनाय। Yeah. श्लोका याद करना बहुत जरूरी है हम सबको. Should learn all these shlokas. I just learned it for my second exam, but just slipped my mind. श्लोक याद करना चाहिए. अच्छा, कोई नए लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं अब तक? कोई नए जिन्होंने अब तक बोला नहीं है? कुछ याद करने का प्रयास कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. यस माता. प्रभु जी, जैसे हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं, हमारा शरीर भौतिक होता है, बट जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं वैसे हमारे शरीर में आध्यात्मिक गुण डेवलप होने लगते हैं, स्पिरिचुअल उसमें क्वालिटीज आने लगती है। जैसे से प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करो तो वो लाल हो जाता है, और उसको किसी चीज से टच करो तो वो उसमें लपटें आने लगती है, वो वैसे उसी में क्वालिटी में हो जाता है। वैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे भौतिक शरीर होते हुए भी उसमें आध्यात्मिकता के गुण आने लगते हैं। वंडरफुल, वेरी गुड पॉइंट. तो स्पिरिचुअल जैसे लोहा आग के टच में होकर आग जैसे काम करता है, वैसे ही हम भी जब जितना हम आध्यात्मिक गुणों के संपर्क में होंगे उतना ही हम आध्यात्मिक बन जाएंगे। भले ही हम लोहे के समान, अभी हमारी प्रकृति लोहे के समान दिख रही है, पर वो आग बन सकती है अगर आग के संपर्क में रहे तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण को बहुत बार देते हैं, लोहे की और आग के उदाहरण को, कि जितना हम स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के टच में रहेंगे, जितना हम नाम जप तीव्रता से करेंगे, जितना हम श्रवण करेंगे, तो उतना हम जल्दी आध्यात्मिक हमारी जो चेतना है वापस जागृत कर लेंगे। नाइस। और कोई? Anybody else? ठीक है, तो जो पॉइंट को छूट गए हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो भगवान बताते हैं भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान उसी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 में भगवान बताते हैं, अजोपि सदव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवात्पाय माया। तो भगवान अपने ही आत्मा माया या अपने ही रूप में प्रकट होते हैं। इसका मतलब भगवान भौतिक रूप नहीं धारण करते हैं। तो जो लोग गलती से समझते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, या फिर भगवान यहाँ पे आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है उनको, तो वो गलत समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान भी माया में पड़ जाते हैं, पर भगवान माया के अधीन कभी नहीं हो सकते। भगवान माया जो है भगवान के अधीन है, भगवान माया के अधीन कभी नहीं हो सकते। तो ये समझना बहुत जरूरी है, भगवान के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कभी भी हमेशा आध्यात्मिक प्रकृति में ही है। और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, और सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में होने के कारण भगवान हमेशा सभी के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके अलावा भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ प्रकृति बदलती है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति का ये स्वभाव है कि वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा वो उनका जो रिमेम्बरेंस है वो हमेशा फ्रेश होता है। तो जैसे अर्जुन ने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें आपको याद होगा, अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि आपने ये जो ज्ञान है वो सन गॉड को, विवस्वान को कैसे दिया, क्योंकि वो तो बहुत पहले हुए हैं और मैं और आप तो अभी समवयस्क है, हम साथ में ही बड़े हुए हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने उनको ज्ञान दिया। तो फिर भगवान बताते हैं कैसे हम हमेशा से थे और हमेशा साथ में रहे भी हैं,
आपको याद नहीं है पर मुझे सब कुछ याद है क्योंकि भगवान की दिव्य प्रकृति है। तो भगवान इस प्रकार सभी कुछ ध्यान रखते हैं, भगवान को सब पता है। इसलिए हमको कभी ऐसे भ्रम नहीं होना चाहिए कि शायद हम कुछ बातें भगवान से छुपा लें या फिर भगवान को मेरे बारे में ये पता नहीं है क्या। भगवान को सब पता है। भगवान फिर भी हमारे जीवन में अगर कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की वो इच्छा है। भगवान को हमारे जीवन में कितने दुख है वो भी पता है, भगवान को हमारे जीवन में कितने आपदाएं हैं वो भी सब पता है। तो भगवान की इच्छा है इसलिए हो रहा है। तो हमको भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं, भले यो ना हो किसी ना किसी रूप से हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए है हमारे अच्छे के लिए ही है। और फिर तो 3 शक्तियों का जो उल्लेख भगवान ने किया था, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति को बताया गया, भौतिक जगत को बताया गया है। तो ये भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति का एक भाग है, जीवात्मा तटस्थ शक्ति का भाग है और आध्यात्मिक जगत जो है अंतरंगा शक्ति का भाग है। तो कभी कभी प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया था, आपको याद होगा कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं या फिर देश के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं और वो जेल में जा सकते हैं, पर वो जेल में जाते हैं किसी गुनाह करने के कारण नहीं, पर जेल को देख रेख करने के लिए, फिर जेल में थोड़ा एक विजिट करने के लिए, जेल कीपर कैसे हैं, जेल वाले जो कैदी है उनका सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसके लिए। तो उसी तरह भगवान भी जेल में, भौतिक जगत रूपी जेल में आते हैं, गुनाह करने के कारण नहीं आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बद्धावस्था के कारण आते हैं, पर वो यहाँ पर जो जीवात्मा है उनको वापस अपने धाम लेके जाने के लिए, आकर्षित करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं टू रिक्लेम द फॉलन कंडीशनड सोल्स कृष्णा कम्स। भगवान आते हैं उनके ही जो हम अंश हैं उसको वापस रिक्लेम करने के लिए। हम यहाँ के नहीं है, हम एक्चुअली है भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के, पर हम जबरदस्ती यहाँ रह रहे हैं क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं, पर भगवान हमको वापस ले जाने के लिए आते हैं। और भगवान हमसे क्यों इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि हमसे भगवान के अंश हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान डिक्लेयर करते हैं, इसमें इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो डिक्लेयर कर सकता है कि मैं सबका पिता हूँ, कोई नहीं है, पर भगवान डिक्लेयर करते हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता हूँ। तो असली जो बीज देने वाले हैं वो भगवान है, असली पिता भगवान है। इसलिए भागवत में भी बहुत सुंदर श्लोकों में भगवान का गुणगान हुआ है कि किस प्रकार वो परम पिता है, इज द फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो असली जो आश्रय अगर हम ले सकते हैं किसी का अपने जीवन में तो भगवान का ही है। इस जीवन के हमारे जो माता पिता हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, या फिर इस जीवन के लिए ही उनके माध्यम से हमारा प्रकट, हम इस भौतिक जगत में इस भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है हमको, और भौतिक शरीर तो केवल इस आत्मा के ऊपर आवरण है। तो इसलिए असली जो आत्मा है वो तो भगवान का ही अंश है, वो माता पिता के माध्यम से ही आता है, पर है तो भगवान का अंश, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। इसलिए कोई नहीं बोल सकता है कि मैं किसका पिता हूँ, कोई नहीं बोल सकता कि मैं किसकी माता हूँ, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही बेटा है और किसी का नहीं। खैर, तो भौतिक शरीर क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में मिलता है, इसलिए उस शरीर के कारण भी हम थोड़े से उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और शरीर से ही संबंधित चीजें करते हैं। शरीर का संबंध छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जगह इसी अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम उस आवरण में रहकर ही काम कर रहे हैं, तो वो उस आवरण के कारण हम अपने आप को उसी आवरण से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं, मेरा शरीर, मेरी पहचान, शरीर से पहचान जो है वो, या फिर मेरे शरीर से संबंधित वस्तुएं जो है, उसी वस्तुओं से, उसी संबंधों से, उसी पहचान से मैं दुनिया को देखता हूँ और इसके कारण मैं भ्रमित रहता हूँ। तो प्रत्येक जीवात्मा इस दुनिया में भ्रमित क्यों है? क्योंकि वो शरीर के संबंध में लोगों को देख रहे हैं, और वो है आत्मा। तो इसलिए जब हम आत्मा के स्तर पे चीजों को देखेंगे तो हम इस भौतिक आवरण से दूर हो जाएंगे। धर्म के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे, धर्म जो है उसको
इंग्लिश में फेथ बताया गया है। तो धर्म का मतलब फेथ नहीं है, ये गलत परिभाषा है। फेथ जो है बदल लिया सकता है। फेथ मतलब श्रद्धा, तो श्रद्धा बदली जा सकती है। आज कोई हिंदू है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन श्रद्धा अपना सकता है। कोई किसी धर्म का है, वो धर्म बदल सकता है। आई मीन से वो रिलीजन बदल सकता है, पर धर्म नहीं बदला जा सकता। इसलिए प्रभुपाद जब भगवान बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, तो वो किसी कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वो आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का धर्म क्या है? भगवान का अंश होना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, ये आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म इस भौतिक शरीर से संबंधित नहीं है। तो भले वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत, किसी भी उसका शरीर कहीं का भी हो, वो है भगवान का अंश ही है, वही उसका असली अस्तित्व है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हम बहुत सारी उपाधियां धारण कर लेते हैं। हाँ, तो प्रभा जी उपाधियों के बारे में बता रहे थे कि ये जो उपाधियां हैं हमारी, हम सेवा करते हैं, हम भक्ति में भी अभी जुड़ गए हैं, भक्ति में भी हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर उपाधियों के साथ सेवा करते हैं। उपाधियां मतलब यही सब, मैं किसी का माता पिता हूँ, मैं किसी की संतान हूँ, मैं किसी का पति पत्नी हूँ, मैं किसी ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, या फिर मैं कुछ हूँ। तो ये सारी जो हमारी उपाधियां हैं, इसके साथ हम सेवा कर रहे हैं। तो जब तक हम उपाधियों को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। रूप गोस्वामी पाद भक्ति की डेफिनेशन देते हैं, भक्ति की परिभाषा देते हैं। उसमें कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों को त्याग कर हम भक्ति कर सकते हैं। मतलब सभी उपाधियों को त्याग कर जो भगवान का संबंध है, वो भक्ति है। उपाधियों के साथ जो हम भगवान को संबंध रखने का प्रयास करते हैं, वो असली भक्ति नहीं है। तो इसे जब भी हम नाम जप भी करते हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो अगर हमारी उपाधियां हमारे मन में है कि हम ये हैं वो हैं, उपाधियों के साथ जब भी नहीं हो पाता है। क्योंकि हम जैसे हम उपाधियों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हमारे जप में भी उसका प्रभाव हो जाता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी एग्जाम आ रही है और मेरा ये सिलेबस बचा हुआ है और वो सब करना है। तो सब ठीक है, ये उपाधियां हैं, पर जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय के लिए, वो जो 2 घंटे का हमारा जप है, उस समय के लिए हमको सभी उपाधियों को त्यागना, कम से कम उस समय के लिए तो त्यागना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही हमको उपाधियों से रहित रहना चाहिए, उपाधियों से दूर रहना चाहिए, पर कम से कम जब हमारी साधना हो रही है, नाम जप हो रहा है, श्रवण कीर्तन हो रहा है, उस समय हमको हमारी उपाधियों को त्याग कर भगवान के संबंध में रहना चाहिए। तभी उस जप का प्रभाव हो पाएगा। हम इसको प्रयत्न करके देख सकते हैं कि जो भी हमारी उपाधि, हम चिंतन कर सकते हैं। जप करने के शुरुआत में, जप करने के पहले हम चिंतन करें कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं हूँ, और भौतिक जगत की सभी जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो सब झूठी है। ये चिंतन करके जब हम नाम जप शुरू करें, तो उसमें एक अलग आप भगवान के नाम को ज्यादा अच्छे से श्रवण कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में ये उपाधियां हैं, जब तक हमारे मन में इस उपाधियों के संबंधित आसक्ति है, तब तक हमारा नाम जब एक तो अपराध भावना से होगा, या फिर अपराध युक्त ही होगा। तो 10 नाम अपराध हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो अपराधों से भरा हुआ नाम जब हमारा होता है, जब हम उपाधियों के साथ इसको करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इन उपाधियों के बारे में बताते हैं। हम जब आरती गाते हैं, आप मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, इसमें भी आप देखेंगे कि हम उपाधियों से रहित अपना संबंध जोड़ते हैं। तुलसी आरती में हम लाइन गाते हैं, सेवा अधिकार दिय कर निज दासी। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और श्री तुलसी देवी से कि आप हमें सेवा अधिकार दीजिए और अपनी दासी बनाइए। तो हम श्री तुलसी देवी की दासी बनना चाहते हैं, जो राधा कृष्ण की सेवा में हमको लगाएंगी। इस प्रकार हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि जैसे गुरु भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो हमें भी भगवान की सेवा में लगाएं। तो इस प्रकार जीवात्मा का कोई एज नहीं होता है, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो किसी भी उम्र में, क्योंकि वो उपाधि, उसका जो शरीर है वो तो उपाधि है ना, इसलिए आत्मा का तो कोई एज नहीं है। तो किसी भी समय
हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहाँ हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा को प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने साधुओं के विषय में बताया, साधुओं की विशेषताएं क्या है, बहुत सारे उन्होंने लक्षण बताए, साधुओं के लक्षण क्या होने चाहिए। तो साधुओं के लक्षण क्या है, वे सभी जीवात्माओं के ऊपर सहिष्णु होते हैं। सहिष्णुता ये साधुओं का एक विशेष लक्षण है। और साधुओं का लक्षण है कि वो उनको वास्तविक ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। तो साधु अपने आप तो ज्ञान का अभ्यास करते ही हैं, और दूसरों को भी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, वो असली साधु हैं। और साधु किसी देश के या फिर समाज के या फिर किसी जाति के नहीं होते हैं। साधु सभी जीवात्माओं के भले के लिए उनको ज्ञान देकर भगवान के पास लेके जाने का प्रयास करते हैं। और साधु हमेशा शांत रहते हैं, वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, सबका मित्र सुहृद बनने का प्रयत्न करते हैं। ये साधु के लक्षण है, ये असली साधु है। तो साधु मतलब केवल लाल कपड़े में या फिर केवल जो मंदिर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको साधु नहीं कहा जाता। साधु हम सबको बनना है। प्रभुपाद जी हम सब चाहते हैं कि जो भी कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं उनमें साधु के लक्षण आए, क्योंकि जब साधु के लक्षण आएंगे तो ही हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, भगवान की करुणा जो है उसको आकर्षित कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने इस पूरे अध्याय में भगवान की क्रियाएं, भगवान का जो प्राकट्य है उसके बारे में ज्ञान दिया। हरे कृष्ण। तो किसी को छोटा सा प्रश्न है आज की रीडिंग से? सोमेश को? हरे कृष्णा प्रभु जी। तथा शक्ति मीन्स मार्जिनल एनर्जी? हाँ, मार्जिनल, यस। स्पिरिचुअल मटेरियल एंड मार्जिनल पोटेंसी। सोमेश को? प्रभु जी हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी इसके चैप्टर में बताया था कि धर्म की परिभाषा आत्मा के स्तर पर है, ना कि फेथ के स्तर पर, जो कि इट कैन बी चेंज्ड। प्रभु जी जो एक डाउट था, अभी भगवद गीता में 18वें अध्याय में भी एक धर्म के बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो प्रभु जी उस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का क्या डेफिनेशन है? आगे आत्मा के स्तर पे है। सॉरी प्रभु जी, किस स्तर पर ही है? अगेन आत्मा के स्तर पे ही है। ओके। भगवान जहाँ पे भी धर्म का इस्तेमाल किए हैं वो आत्मा के स्तर पे ही है। अभी सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, सभी जो कैतव धर्म है, जो लोअर फॉर्म्स ऑफ धर्म है, उसको त्यागिए। तो लोअर धर्म क्या है? देश धर्म, जाति धर्म, ये सारे जो धर्म हम बना लेते हैं ना कि मुझे ये सब कर्तव्य बुद्धि, हमारी भौतिक कर्तव्य बुद्धि है, मटीरियल डेजिग्नेशन, उसको त्यागना है, दैट इज रॉन्ग धर्म। तो सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान कहते हैं। और यहाँ पे चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, और 18 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि धर्म को त्यागो। तो बेसिकली भगवान, ये दोनों जगह कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। जो चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, तो वो है कि वो असली धर्म की स्थापना करने आए हैं, जो आत्मा का धर्म है उसकी स्थापना करने आए हैं। और जब सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कर रहे हैं तो अगेन मटेरियल जो धर्म है, भौतिक धर्म है, उसको त्यागो। हम सबने बहुत सारे इजम्स बना लिए, इजम्स, मटीरियलिज्म और फैमिलीइजम्स, ये सारे इजम्स को त्यागने को कह रहे हैं भगवान। इसलिए ये दोनों, इसलिए ना अभी गीता में बहुत सारी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हमको नजर आएंगे, और इसलिए हमको आचार्य चाहिए। जो आचार्य है वही हमको समझा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मीनिंग लगाना है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे भगवान को क्या कहना है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचन मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा जो सवाल है थोड़ा सा इससे हटकर है।
मैंने लेक्चर सुना था तो उसमें कुछ ऐसा था, तो मैंने वही मैं आप थोड़ा डाउट्स पूछना चाहती हूँ इसका, कि मेरा ये सवाल है कि क्या वैराग्य स्तर पर स्त्री से मानसिक स्तर पर भी संबंध नहीं होना चाहिए? अगर स्त्री का भी यही सोच हो तो फिर इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसमें? वैराग्य क्या? वैराग्य स्तर पर स्त्री से पुरुष का मानसिक स्तर पर भी संबंध नहीं होना चाहिए क्या? वैराग्य के स्तर पर। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जानता कि आपने लेक्चर में क्या सुना है, बट देखिए वैराग्य की परिभाषा क्या है। वैराग्य मतलब आसक्ति को त्यागना। असली वैराग्य है आसक्ति को त्यागना, भोग वृत्ति को त्यागना, उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब वस्तुओं को त्यागना नहीं होता है। क्यों? रियल रिनाउंसिएशन इज गिविंग अप द एंजॉयमेंट मेंटालिटी, ऐसे बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है जो कि अच्छा है, अच्छा काम करता है, अब मैं उससे वैराग्य कैसे धारण करूंगा? मैं तो भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अब मुझे वैराग्य भी धारण करना है। तो मोबाइल से आसक्ति हो गई, मतलब हम मोबाइल को ही लेके बैठेंगे या फिर उसी को हमेशा उसका देख रेख करना, सब कुछ उसको ठीक ठाक रखना, उसी में लगे रहेंगे, उसको भगवान की सेवा में कम लगाएंगे, उससे भौतिक आसक्ति ज्यादा हो जाएगी। तो अभी उसी केस में वैराग्य कैसे होगा? ऐसा नहीं कि मोबाइल को त्याग दें। वैराग्य क्या होगा? उस मोबाइल को भोग वृत्ति नहीं सेवा वृत्ति में लगाना है। ऐसे नहीं कि मोबाइल को दिखाकर मैं लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट उसी मोबाइल से फिर मैं लेक्चर सुनूंगा, मैं क्लास दूंगा, या फिर मैं प्रचार करूंगा, लोगों को फोन करके गीता क्लास के लिए बुलाऊंगा। तो उसी मोबाइल का उपयोग भगवान की सेवा में करूंगा, उससे आसक्त ना होते हुए, तो फिर वो वैराग्य है। अब जहां तक स्त्री पुरुष की बात है, स्त्री और पुरुष अपने आप को समझना, यही अपने आप में भौतिक मटीरियल आइडेंटिफिकेशन है, भौतिक पहचान है। कोई कहता है कि मैं स्त्री हूँ, कोई कहता है कि मैं पुरुष हूँ, तो ये मटीरियल आइडेंटिफिकेशन है ना हम स्त्री है ना हम पुरुष है, हम आत्मा है। ये तो केवल इस शरीर को कहा गया है जो कि इस जीवन में प्राप्त हुआ है। अगले जीवन में पता नहीं किसको क्या शरीर मिलेगा। जो स्त्री है वो पुरुष बन जाएगा, वो जो पुरुष है वो स्त्री बन जाएगी, या फिर दोनों, या फिर कोई हो सकता है। लेकिन प्रभु जी आजकल तो ये लोग यही कहते हैं कि हमारा मतलब कि आप स्त्री का संग मत करिए, आप की भक्ति में आप बढ़ नहीं पाएंगे। आप लोग स्त्री को दोष लोग क्यों देते हैं कि स्त्री का संग मत करिए? कोई भी अगर कहानी होती है तो उसमें स्त्री के कारण उसका पूरी भक्ति नष्ट हो गई, ऐसा क्यों? स्त्री को ही दोषी हर जगह ही रखा जाता है, तो स्त्री के कारण ही सब ऐसा हो गया। प्रभु जी इसके बारे में बताइए। अच्छा प्रश्न है आपका। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को भी उनकी एक शिष्या थी यमुना माता जी, जो प्रभुपाद जी की बहुत ही क्लोज शिष्या हुई है। और आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी के यमुना माता जी के इंटरेक्शन के बारे में। तो यमुना माता जी ने शुरुआत के दिनों में जब वो मंदिर में थे, मंदिर में, और कुछ शुरुआत के दिनों में सब लोग मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी के समय, क्योंकि उस समय ये सब इतना सिस्टमेटिक नहीं था शुरुआत के समय में। तो वहां पर भी थोड़ा सा ऐसे ही होता था कि स्त्री कहकर यमुना माता जी को थोड़ा नीचा दिखाया जाता था। तो एक बार यमुना माता जी गई थी प्रभुपाद के पास, कंप्लेंट किया उन्होंने कि प्रभुपाद यहाँ पर भी आपकी आध्यात्मिक संस्था में भेदभाव हो रहा है स्त्री पुरुष के नाम से, और ऐसे कहा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उनको ये नहीं कहा नहीं ठीक है मैं देखता हूँ कौन कर रहा है, मैं उसको जाके डांटता हूँ या फिर उसको पनिशमेंट देता हूँ। प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को थोड़ा उनको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रवृत्त किया। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया, जैसे हम अगर मैं आपसे पूछूं हम कौन है, तो एटलीस्ट अभी इतने महीने जुड़ने के बाद तो हम बताएंगे ना कि हम आत्मा है। अभी तो हम नहीं बोलेंगे कि हम शरीर है। तो फिर यमुना माता ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी उनसे बोले कि अगर तुम अपने आप को स्त्री मानती हो तो फिर वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सही है, पर अगर तुम अपने आप को स्त्री नहीं मानती हो, तो अपने आप को आत्मा मानती हो, तो फिर तुमको सब नहीं लगना चाहिए जो कह रहे हैं। तो देखिए जब शास्त्रों में स्त्री के बारे में वर्णन हुआ है, हमको भौतिक उसको कैसे लेना चाहिए? तो पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों का आकर्षण, ये प्रॉब्लम बताया गया है। ऐसा नहीं कि स्त्री को ही प्रॉब्लम बताया गया है। वो जो आकर्षण का प्रिंसिपल है
वो प्रिंसिपल, वो जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण, उसको समस्या बताया गया है। तो अधिकांश जगह स्त्री का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि शास्त्रों में देखा जाए तो जो वर्णन हुआ है वो अधिकांश पुरुषों के बीच में हुआ है। जो डायलॉग हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, और अधिकांश पुरुषों के बीच में हुआ है, इसलिए स्त्री को ऐसा कहा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, आप पढ़िएगा, कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ सकते हैं और कपिल देव की शिक्षाएं पढ़ सकते हैं। ये दोनों शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कपिल देव की शिक्षा में कपिल देव उनकी माता देवहूति माता, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। और देवहूति माता के सामने कपिल देव, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, वो आर्य भागवत में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार एक स्त्री के आकर्षण के कारण पुरुष का पतन होता है, उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। अब वो किसको बता रहे हैं? अपनी माँ को बता रहे हैं, जो कि एक स्त्री स्वयं है। पर उनको बताने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक स्तर पे बता रहे हैं और वो आध्यात्मिक तत्व समझने के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर शरीर को दोष देने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो शास्त्रों को ऐसा हमें गलत नहीं समझना चाहिए कि स्त्री पुरुष प्रधान है क्या, और स्त्री के बारे में हमेशा से नेगेटिव बताया गया है क्या, ऐसा नहीं है। तो जहां पर भी ये वर्णन आता है, स्त्री का वर्णन आता है, तो जो माताएं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ऐसा लेना चाहिए कि आपके लिए वो पुरुष है, उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, माताओं के लिए वो पुरुष के बारे में बताया गया है, और उसको फिर वैसे पढ़ सकते हैं। और प्रिंसिपल के जो तत्व है आकर्षण का, भौतिक आकर्षण का, उसको खंडन किया गया है। भागवत में वर्णन आता है कि जो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है वो बटरफायर प्रिंसिपल है। बटरफायर मतलब मक्खन और आग, ये भागवतम का श्लोक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो जहां पर भी मक्खन है और जहां पर भी आग है, वहां पर मक्खन पिघलता है। उसी प्रकार जहां पर भी स्त्री और पुरुष का भौतिक संबंध है, भौतिक स्तर पे है, वहां पर आकर्षण स्वाभाविक है। और जैसे ही हम भौतिक आकर्षण की बात करते हैं, फिर हम आध्यात्मिक रूप से दूर चले जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना है और कृष्ण के केंद्र बिंदु में रखते हुए सेवा करने का प्रयास करना है। तो जो आकर्षण है वो कृष्ण की सेवा के प्रति होना चाहिए। आकर्षण एक दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स एक दूसरे के प्रति होगा, जब कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा तो स्वभावतः सबके प्रति आकर्षण होगा। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान का नाम है ना, भगवान सुहृद है सभी जीवात्माओं के। तो जब कोई साधु है, जैसे अभी हमने साधु के लक्षण पढ़े आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में, तो जो साधु होता है वो क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, तो सभी जीवात्माओं के प्रति उसका प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार हम जितना कृष्ण भावनामय बनने का प्रयास करेंगे, हमें अपने परिवार को, अपने संबंधों को कृष्ण के एंगल से देखने का प्रयास करना है कि कृष्ण ने दी हुई सेवा है और कृष्ण की सेवा को हमको अच्छे से करने का प्रयास करना है। शुरुआत से ही जो हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन हुआ है, आप देखिए करदम मुनि और देवहूति माता, आप देखिए कुंती महारानी और पांडु, या फिर आप किसी भी ऐसे स्त्री पुरुष का जो जहाँ पे वर्णन आया है, वहां पे देख सकते हैं कि उनका सेवा भाव कितना उन्नत था। और सेवा भाव के कारण हमेशा वो अपने पति को भी एक भगवान के स्वरूप में देख सकते थे, क्योंकि भगवान से संबंधित था ऐसे। तो समरी में मैं यही बताना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शास्त्रों में जो वर्णन है उसको अन्यथा न लेकर उसको एक तत्व के विषय पे समझना चाहिए, तत्व के स्तर पे, कि शास्त्र हमेशा तत्व के बारे में बात करते हैं, किसी शरीर के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में नहीं। दूसरा, हमको अपने आप को स्त्री और पुरुष ना देखते हुए आत्मा के स्तर पे उस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कहाँ जहां जहां वो शरीर का वर्णन लिया गया है। और तीसरा, हमको अपने जीवन में उसको कैसे प्रैक्टिस करना है कि हम भगवान को केंद्र बिंदु में रखें, हमारे संबंधों के बीच में भी भगवान को रखें, भले वो पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, बच्चों का संबंध हो, हर संबंध के बीच में कृष्ण को सेंटर में रखकर फिर संबंध को पालन करने का प्रयास करेंगे, तो संबंध भी अपने आप में सुखी हो जाएंगे और हम भी भक्ति में प्रगति करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न है इस विषय पे? क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मार्मिक भी है। तो बाद में ऐसा नहीं होने को ना कि शास्त्रों में माताओं के बारे में इतना क्यों बताया गया।
प्रभु जी इसमें थोड़ा सा एक और बात कह सकते हैं। हाँ प्रभु जैसे कि इस्कॉन में महिलाओं को रखने मतलब रहने के लिए आदेश नहीं है, और आप जैसे ये कह रहे हैं कि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री समझना चाहिए, मतलब उसको आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए। तो फिर इस्कॉन में इसका प्रतिबंध क्यों लगा रखा है कि स्त्रियां तो इस्कॉन में नहीं रह सकती हैं? ये इस्कॉन में नहीं है, वैदिक शास्त्र का प्रतिबंध है। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, आप वैदिक शास्त्रों को अगर पढ़ेंगे तो स्त्रियों को वैराग्य जैसे पुरुष धारण करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा सकते हैं, जंगल जाना, वन जाना, तो वैसा जो वैराग्य का जो प्रिंसिपल है वो स्त्रियों के लिए नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसे है। देखिए, भगवान ने प्रत्येक योनि को एक विशेष गुण दिया है, और प्रत्येक व्यक्ति अगर उस गुण को फॉलो करे तो बहुत सुखी रहेगा। अब माताओं का गुण और पुरुषों के गुण में अंतर है। तो एक साइकोफिजिकल नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, एक मानसिकता होती है। उसको देखते हुए शास्त्रों में प्राविधान नहीं है कि किसी स्त्री को ऐसे जंगल में जाके वैराग्य धारण करना चाहिए। तो कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं। अब मैं नहीं कहूंगा कि हमको उस विषय में नहीं जाना है कि कोई एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन बहुत हो सकते हैं, बट रूल ये है कि इन जनरल नहीं कहा जाता है। कुंती महारानी को देखिए, देवहूति माता को देखिए, आप जो भी माताओं का उदाहरण आता है मुझे बोल सकते हैं। जो भागवतम में देखिए कितने सारे माताओं का उदाहरण है, हम कहीं नहीं सुनते कि इन्होंने वैराग्य धारण किया या फिर वो जंगल में चले गए, कहीं नहीं सुनते, क्योंकि वो वैदिक शास्त्र का नियम नहीं है। तो केवल इस्कॉन में ही ऐसा नहीं है, ये वैदिक शास्त्र का है। और ये सही भी है एक प्रकार से कि उनका जो स्वभाव है वो अच्छे से भक्ति कर कर लोगों को एक मातृत्व, एक जो भाव, जो आई मीन टू से इमोशनल लव एंड केयर, एक भावनात्मक स्तर में जो प्रेम और एक केयर की जो अपेक्षा है वो माता कर सकती है। जब बच्चे का जन्म होता है नेचुरली उसको माता ही इमोशनल केयर दे सकती है, पिता नहीं दे सकता है। पिता को एक थोड़ा सा अलग भाव होता है उसका, वो सब जानते हैं। तो इसलिए ना पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आज के भौतिक समाज में यही हो रहा है, जो स्त्री है वो पुरुष की बराबरी करने जा रही है। तो बराबरी करना गलत नहीं है, पर आप दोनों को सेम नहीं कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष को एक नहीं बना सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वुमेन कैनॉट बिकम मैन, दे कैन बी इक्वल टू मैन, बट दे कैनॉट गेट क्वालिटीज लाइक मैन, बिकॉज वो नहीं है। जैसे प्रोडक्ट मतलब अभी शरीर ही वही है, तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ आवश्यकताएं हैं। मार्केट में कोई किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा, उस प्रोडक्ट को ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार भगवान ने जो शरीर बनाए हैं उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर सेवा है। अगर हम वो सेवा अच्छे से करें तो हमारा जीवन धन्य है। और हम देखते हैं सतियों में जो माताएं हैं, माताओं में जो सतीत्व है, सतीत्व का जो पालन करते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं। हम आज ही पढ़ रहे थे भागवतम में, महाभारत में वर्णन आता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना था तो दुर्योधन, ये कुंती पुत्र, से गांधारी पुत्र, तो दुर्योधन भी युद्ध के लिए जा रहे थे। गांधारी माता इनकी बहुत बड़ी सती थी, क्योंकि इन्होंने तपस्या धारण की थी अपनी आंखें बंद करने की वॉलंटरीली। तो गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया था कि आप आइए, और उनको कहा था निवस्त्र आइए। निवस्त्र मतलब कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि गांधारी का प्लान था, क्योंकि उनका सतीत्व का इतना बल था कि वो जिसको भी जैसे वो शरीर को देखेंगे वो शरीर को एकदम मजबूत लोहे के समान बना देंगी। तो खैर किसी कारण से दुर्योधन जो है वो गए, पर एक कोपिन पहन के गए। जो उनके गुप्त अंग है उसको उन्होंने ओपन नहीं रखा था। तो जैसे गांधारी ने अपनी आंखें खोली और देखा तो दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे के समान बन गया, बहुत मजबूत, केवल उनका जो गुप्त अंग था वो छोड़कर। तो गांधारी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा दुर्योधन को तुमने आज्ञा पालन क्यों नहीं की? और वो दुर्योधन ने कहा कि रास्ते में कृष्ण मिल गए थे, कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते। तो खैर वो कृष्ण का एक प्लान था, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर गांधारी माता के सतीत्व का बल, कि कुछ नहीं किया उन्होंने, सतीत्व का पालन किया, इतनी शक्तिशाली हो गई वो कि वो जिसको भी देखें वो लोहे के समान मजबूत हो जाए। तो यह स्त्री का शक्ति।
तो ऐसे ना भगवान ने प्रत्येक को अपना एक, हर एक को अपना एक रोल दिया है, एक सेवा दी है। वो सेवा को हम अच्छे से करेंगे तो हम, जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है, स्त्री पुरुष बनना नहीं है। यही हमारा समस्या हो जाता है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करने में लग जाते हैं, ये बेटर है कि वो बेटर है। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है और एक चांदी की जंजीर है। तो कोई भी जंजीर हो, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, तीनों जंजीर ही है, वो हमको बांध के रखती है। तो भौतिक शरीर कोई भी हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो या पशु का हो, वो हमें भौतिक जगत में ही बांध के रखने वाला है। तो भौतिक शरीर ही छोड़ना है हमको, जंजीर ही नहीं चाहिए हमको। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो भक्ति करें और भगवत धाम जाएं, ये हमारे प्लान होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई होप सब समझ में आ रहा है।